दुनिया छोड़ देंगे पूर्णिया नहीं, लालू को पप्पू की खुली चुनौती। बिहार कांग्रेस आरजेडी में चरम पर विवाद। कांग्रेस में अपनी जन अधिकार पार्टी का विलय कर चुके पूर्व सांसद पप्पू यादव के साथ आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने धोखा कर दिया। पप्पू पूर्णिया से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। लालू को भी उन्होंने कांग्रेस में विलय से पहले ही बता दिया था। फिर भी लालू ने बीमा भारती को पूर्णिया से अपना उम्मीदवार बना दिया। खबरों में विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। अब आपको बता दें कि पप्पू यादव भारी गुस्से में हैं। जी हां, जाहिर सी बात है कि उनका यह गुस्सा कांग्रेस के प्रति तो कतई नहीं हो सकता, इसलिए कि उन्होंने अपनी जन अधिकार पार्टी का हाल ही में बड़े उत्साह और उम्मीद के साथ कांग्रेस में विलय किया है। उन्हें पक्का यकीन था कि कांग्रेस उन्हें पूर्णिया से अपना प्रत्याशी बनाएगी। चूंकि बिहार में इंडिया अलायंस के बैनर तले विपक्षी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, इसलिए किसी तरह के किंतु परंतु से बचने के लिए उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से विलय की औपचारिकता के पूर्व उन्होंने आशीर्वाद भी लिया। उन्हें क्या पता था कि लालू की राजनीतिक स्टाइल अलग है। उनके साथ लालू ने खेल कर दिया। आरजेडी ने जेडीयू से इस्तीफा देकर साथ आई रुपौली की विधायक बीमा भारती को चुपके से पूर्णिया में अपना उम्मीदवार बना दिया है। वहीं बीमा अब दावा कर रही है कि हर हाल में पूर्णिया जीतकर वे आरजेडी में अपनी उपयोगिता साबित करेंगी। बीमा भारती के आरजेडी के प्रति आकर्षण की पहली झलक 2020 में मिली थी, जब उन्होंने लेसी सिंह को मंत्री बनाए जाने का खुला विरोध किया था। बाद में नीतीश कुमार से उनकी तनातनी बढ़ गई, और वो भी इतनी बढ़ी कि 12 फरवरी को स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव के दौरान वे सदन से नदारद रहीं। हालांकि विश्वास मत के वक्त वे सदन में हाजिर हो गयी। वे इस बात से भी नीतीश से नाराज हुई थीं कि उनके पति और बेटे को पुलिस ने विश्वास मत के पूर्व रात में गिरफ्तार कर लिया। उधर जेडीयू ने संतोष कुशवाहा को फिर पूर्णिया से उम्मीदवार बनाया है। वे लगातार 2 बार से जेडीयू के टिकट पर पूर्णिया का लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनकी खासियत यह है कि 2014 में जब जीते थे तब जेडीयू भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़ रहा था। नरेंद्र मोदी की लहर के बावजूद जेडीयू के सिर्फ 2 लोग ही लोकसभा चुनाव जीत पाए थे, उनमें संतोष कुशवाहा भी थे। वर्ष 2019 में भी वे वहां से जीते और तीसरी बार जेडीयू ने उन पर भरोसा जताया। पप्पू यादव की पीड़ा यह है कि उनके परिवार ने 6 बार पूर्णिया का प्रतिनिधित्व किया है। उनकी मां, पत्नी और वे खुद, उन्होंने पूर्णिया से चुनाव जीता। उनकी पत्नी को कांग्रेस में बेटी का सम्मान मिलता रहा, उन्हें भी कांग्रेस ने सम्मान दिया। कांग्रेस में विलय से पहले उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से भी मशवरा किया। वैसे तो उन्होंने पहले से ही पूर्णिया में प्रचार शुरू कर दिया था। प्रणाम पूर्णिया यात्रा निकाली, लाखों की भीड़ वाली रैली की। इसके बावजूद उन्हें लालू ने गच्चा दे दिया। पप्पू यादव अब कह रहे हैं कि जब वे लालू से मिले तो उन्हें अपनी पार्टी का विलय आरजेडी में करने को कहा था। यही नहीं, उन्हें मधेपुरा से चुनाव लड़ने की सलाह भी दी थी। जिस पूर्णिया में उन्होंने इतनी मेहनत की, उसे छोड़ना उनके लिए संभव नहीं है। वे स्पष्ट और चुनौती भरे लहजे में कहते हैं कि दुनिया भले छोड़ देंगे पर पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। हालांकि वे यह भी कहते हैं कि कांग्रेस पर उन्हें पूरा भरोसा है। पार्टी नेतृत्व ही इस बारे में बात करेगा। चूंकि चुनाव गठबंधन के तहत हो रहा है, तो हर किसी को गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए।